19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अगर आप फोन पे, पेटीएम और गूगल पे का इस्तेमाल हर जगह करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और आज से आपका यूपीआई चलाने का तरीका भी बदलने वाला है। जी हाँ, 1 अगस्त से एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड कम करने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए कुछ बदलाव कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी हर छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर निर्भर रहते हैं तो जरूरी है कि आप नए नियम को जान लें। चलिए आपको नए नियम बता देते हैं। पहला, बैलेंस चेक लिमिट। अब आप दिन भर में केवल 50 बार ही अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब बार बार बैलेंस देखने की आदत पर लगाम लग गई है। ये बदलाव खासकर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर किया गया है जो हर थोड़ी देर में बैलेंस चेक करते रहते हैं। ऑटो पेमेंट सिर्फ तय समय पर। अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले या दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही प्रोसेस होंगे। यानी अगर आपने नेटफ्लिक्स, SIP या किसी भी ऐप का पेमेंट ऑटो पर सेट कर रखा है तो ये केवल इन्हीं समय स्लॉट्स में कटेगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की लिमिट। अब किसी एक यूपीआई ऐप से दिन भर में सिर्फ 25 बार ही अकाउंट की डिटेल्स या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी जा सकती है। यानी बार बार हिस्ट्री स्क्रॉल करने की आदत अब लिमिटेड हो गई है। पेमेंट रिवर्सल की लिमिट। एनपीसीआई ने अब पेमेंट रिवर्सल यानी पेमेंट वापस पाने की भी एक लिमिट तय कर दी है। नए नियम के तहत अब यूजर्स को 1 महीने में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी एक ही व्यक्ति या कंपनी से सिर्फ 5 बार ही यूजर्स पेमेंट रिवर्सल की मांग कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी है, तो बता दें, एनपीसीआई के मुताबिक हर महीने यूपीआई पर करीब 16 अरब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अप्रैल और मई में यूपीआई आउटेज की कई शिकायतें आई थी। ज्यादातर दिक्कतें एपीआई कॉल्स के ओवरलोड के कारण होती हैं, जैसे कि हर कुछ मिनट में बैलेंस चेक करना या पेमेंट स्टेटस बार बार देखना। अब नए नियमों से न सिर्फ सिस्टम पर दबाव कम होगा, बल्कि आपकी ट्रांजैक्शन भी पहले से ज्यादा स्मूथ और भरोसेमंद होगी। वहीं यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव आज से लागू हो गए हैं, जबकि 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगातार 5वें महीने कटौती की गई है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस महीने क्या क्या बदलने जा रहा है। सालाना टोल पास। सरकार ने गाड़ी मालिकों को सालाना टोल पास का विकल्प दिया है। ये व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। इस पास में 3000 रुपए में 200 टोल लेन देन या 1 साल की वैधता होगी। जो भी पहले हो, इसका मकसद टोल भुगतान को आसान बनाना और हाईवे का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को राहत देना है। एनुअल टोल पास सिस्टम के लिए 4 अगस्त से लिंक ओपन किया जा रहा है। इसका मौजूदा फास्टैग पर ही रिचार्ज कर सकते हैं। SBI क्रेडिट कार्ड। 11 अगस्त 2025 से SBI कार्ड अपने कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा की सुविधा बंद कर देगा। इसका असर एलाइट और प्राइम जैसे प्रीमियम कार्ड और कुछ प्लैटिनम कार्ड रखने वालों पर पड़ेगा। इसमें 1 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए के बीमा कवर शामिल है, जो पहले फायदे के तौर पर दिए जाते थे। 11 अगस्त 2025 से इन SBI कार्ड धारकों को मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा का फायदा नहीं मिलेगा। LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। लगातार 5वें महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरों में यूज होने वाले 14 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली में 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत अब 1631 रुपए रह गई है। PNB का KYC अपडेट। देश से प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से 8 अगस्त 2025 से पहले अपने बैंक अकाउंट में KYC जानकारी अपडेट करने के लिए कहा है, ताकि उनके बैंक अकाउंट ठीक से चलते रहें। PNB ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि KYC अपडेट ये RBI के नियमों के मुताबिक है।
बैंक के प्रेस रिलीज के मुताबिक 8 अगस्त 2025 तक केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख उन ग्राहकों के लिए है जिनके अकाउंट में 30 जून 2025 तक केवाईसी अपडेट होना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।